नेपाल और हिंदुस्तान के भाईचारे की मिसाल हीरालाल जी। ये है नेपाल, यहाँ से आए थे हीरालाल जी। नेपाल से हीरालाल जी आए राजस्थान की वैभवशाली भूमि श्री गंगानगर। ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ से हीरालाल जी पहुँचे सुरतगढ़ के गांव संगर। यहाँ पर इन्होंने अपने सेवा काल में ऐसे कार्य किए मानो कर्म ही इनके जीवन का आधार हो। जब से वो आए हैं इस शाला को उन्होंने एक ऐसा सजा के सुंदर बना के रखा है, जैसे कि साफ सफाई में हम कहें तो, पौधारोपण में कहें तो, घास का कहें तो, गार्डन का कहें तो, और इतना उनकी लगन रहती है कि उनका कोई समय नहीं रहता। जब भी हम देखते हैं वो अपने काम में लगे ही रहते हैं। नेपाल में प्युठान जिले का छोटा सा गांव मन्नाबांग, गांव के लघु किसान श्री चेतराम, पत्नी श्रीमती भूमा। साल 1960 चेतराम जी के घर जन्मे हीरा बहादुर। 8 भाइयों और 2 बहनों के लाडले हीरा बहादुर। हीरा बहादुर ने पाठशाला जाने की उम्र में आर्थिक तंगी के कारण पशुओं को चराया। वह पिता के हर काम में हाथ बंटाया। फिर रोजगार की तलाश में बड़े भाई के साथ पहुंचे राजस्थान के श्री गंगानगर। हमारे साथ है हीरालाल जी, जो नेपाल से भारत में आए और यहाँ पर 47 साल तक अपनी सेवा दी। और हीरालाल जी, ये संगर गांव का सौभाग्य है कि आप जैसे कर्मचारी संगर गांव को मिले। तो हीरालाल जी, आप सबसे पहले बताइए कि आप भारत कब आए थे? मैं भारत में आया 1973 में श्री गंगानगर खालसा स्कूल में पर आ गया था। अच्छा। उसके बाद आपने यहाँ पर मतलब आकर कौन सी नौकरी सबसे पहले की थी? मैं सबसे पहला हॉस्टल में जो छात्रावास में छात्र रहते हैं उसमें खाना बनाने खाना खिलाने का काम में रहा हूँ। अच्छा, आपने कितने समय तक वहाँ पर खाना खिलाने का काम किया और आपका वेतनमान क्या था सबसे पहले? पहला मैं खाना बनाने का काम 1 साल तक किया, वो 70 रुपये में किया है मैंने। अच्छा, 70 रुपये प्रति महीना, यानी 2-2.5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपने बहुत ही कम वेतनमान पर इन्होंने सबसे पहले खालसा स्कूल में खाना खिलाने का काम किया। और उसके बाद हमारे हॉस्टल वार्डन जी है ना, उन्होंने कहा कि अब आप बहुत अच्छे काम करते हो, इसलिए हम गेट कीपर बना देते हैं आपको। उसके बाद लगातार मैं 6 साल तक गेट कीपर रहा 135 रुपये में। अच्छा, उसके बाद 135 रुपये में 6 साल तक आप वहाँ पर गेट कीपर है खालसा स्कूल श्री गंगानगर में। अच्छा, उसके बाद मैं 81 में मेरे को अप्लाइमेंट से कार्ड आ गया। कार्ड आने के बाद मैं जाने का प्लान बनाया। जाने के बाद प्रिंसिपल साहब ने कह दिया कि नहीं, सहायक कर्मचारी के रूप में हम तेरे को स्कूल में रखेंगे। वहाँ से मेरे को वहाँ से ज्वाइन करवा दिया। ज्वाइन कराने के बाद बुई पटना और भाखड़ा पटना और बगीचा लगाना और लोन में और भी कटिंग कुटिंग करना, ये सब काम हमारे साल लगातार 32 साल तक रहा है। अच्छा, वो अनुदानित स्कूल था खालसा स्कूल श्री गंगानगर, उसमें आप सहायक कर्मचारी के पद पर 1979 में आप वहाँ पर ज्वाइन हो गए। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद 1980 के बाद लगातार वहाँ रहा। उसके बाद 2011 1 जुलाई को मैं अपने संगर स्कूल में समाजित कर दिया है, यहाँ आ गया।
हीरालाल जी, हीरालाल जी, हीरालाल जी। हर ग्रामवासी, हर बच्चे की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम हीरालाल जी। जैसा नाम वैसा ही काम, अर्थात अपनी मधुर वाणी व कार्यशैली से हीरे के समान पहचान रखने वाले हीरालाल जी। जब से यहाँ आए तब से विद्यालय को अपना परिवार व संगर गांव को अपना गांव समझा। जब से हीरालाल जी इस विद्यालय में आए तो विद्यालय को चमन बना दिया। इनका विद्यालय परिश्रम की तरह लगाव रहा। 1973 में इनके रोजगार की शुरुआत गंगानगर के श्री गुरु नानक खालसा विद्यालय छात्रावास में खाना खिलाने के कार्य से हुई। 1 वर्ष तक इन्होंने 70 रुपये प्रति महीने के अल्प वेतन में बच्चों को खाना खिलाया। उसके बाद 5 वर्ष तक इसी छात्रावास में गेट कीपर की नौकरी की। जुलाई 2011 हीरालाल जी के पदचाप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संगर के प्रवेश द्वार पर। कहाँ से आए? गंगानगर खालसा स्कूल से आया हूँ और गवर्नमेंट ने मुझे समाजिक करके संगर स्कूल में भेजा हुआ है। गंगानगर खालसा स्कूल से आए हाँ हो जी। और यहाँ पे आपका समायोजन हुआ है? हाँ जी, ज्वाइन करने आए हो? हाँ जी। चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको। नाम क्या है? हीरालाल जी। हीरालाल? हाँ जी। आपको हीरालाल जी इस विद्यालय में कभी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से ज्वाइन करो। और मैं यहाँ कई सालों से हूँ और आपकी जो सर्विस है वो बहुत अच्छी रहने वाली है स्कूल में। आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद। इस विद्यालय के ग्राउंड में जहाँ कभी रेत के टीले व उबड़ खाबड़ जगह पर जंगली घास उगा करती थी, वहाँ आज एक सुंदर पार्क है। ये सब इनकी मेहनत का नतीजा है। हीरालाल जी के बारे में मेरे अनुभवों की बात करूं तो हीरालाल जी ने यहाँ आते ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी विद्यालय की सुरक्षा को बहुत अच्छी तरह से संभाला और अब तक संभालते रहे हैं। मेरे जो इस विद्यालय से जुड़े स्वप्न थे, अच्छा सा प्रधानाचार्य कक्ष, साफ सुथरे कक्षा कक्ष, स्टाफ रूम और विद्यालय की सुंदरता को 4 चांद लगा देने वाला पार्क, जो इस विद्यालय में आकर देखे थे, इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बखूबी पूरा किया। इनके कार्य और व्यवहार की बात करें तो इनको कल्प वृक्ष भी कहना गलत नहीं होगा। वह वृक्ष जिसकी छांव में बैठकर कुछ भी सोचा और पूरा हुआ, सभी की इच्छाओं को पूरा करने वाले थे हीरालाल जी। इन्होंने अपने 9 वर्ष 2 माह के कार्यकाल में कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। हीरालाल जी पहले कार्मिक हैं जिनमें मैंने कोई कमी नहीं देखी। सुबह से शाम तक भाग दौड़, शाम को अपने हाथों से खाना बनाना, इन्होंने अपने को थका हुआ महसूस नहीं होने दिया। ऐसा नहीं है इनको किसी से शिकायत नहीं थी, लेकिन इनकी सहनशीलता और कार्यशैली ने इनकी शिकायत को मिटा दिया। इन्होंने अपने कर्तव्य पालन में कभी भी अपनी पारिवारिक समस्याओं को नहीं आने दिया। अपना कार्य कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा किया। मुझे तो यह सोचकर ही दुख होता है कि आपके जाने के बाद कौन इतनी जिम्मेदारियों को संभालेगा। एक व्यक्ति काम अनेक। एक व्यक्ति एक काम को तो अच्छे से कर सकता है, लेकिन सभी काम नहीं। आपके तो किसी भी काम में कमी नहीं थी। आपके जाने का दुख इस विद्यालय को हमेशा रहेगा। मैं इस विद्यालय में आपकी कमी को कभी भुला नहीं पाऊंगा। इतने समय आप अपने कार्यकाल में अपने परिवार के बिना दिन बिताए, आपने बहुत परेशानियां झेली, पर अब इन सब विभाग के प्रति दायित्वों से मुक्त होकर आप अपने परिवार के साथ
अपना समय बिताओगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ आनंद मंगल से रहें। स्वस्थ तन व दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। विद्यालय में पार्क ही नहीं बल्कि बहुत सारे फलदार पौधे भी लगाए, जिसके लिए इनको उप जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित भी किया गया। हीरालाल जी वास्तव में एक हीरा है जो नेपाल से निकलकर भारत की इस भूमि पर आया और शंगर गांव में अपनी महत्वपूर्ण 9 साल की सेवा यहाँ पूर्ण की है उन्होंने। मेरे जीवन के महत्वपूर्ण 35 वर्षों में ऐसा नेक दिल स्वच्छ ईमानदार मनुष्य मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है, और मुझे नहीं लगता है कि इनके जैसा इंसान मैं आगे भविष्य में कभी देख पाऊंगा। मेरा सौभाग्य है कि 1 जुलाई 2011 से 31 अक्टूबर 2014 के दौरान मुझे आपके साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। जहाँ तक आपके व्यक्तित्व की बात है, आप न केवल विद्यालय की भौतिक संसाधनों के रखरखाव बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी और सभी स्टाफ साथियों के साथ सदैव परिवार के सदस्य के रूप में आपने व्यवहार किया है। घनी अंधेरी सर्द रातें, इतना बड़ा विद्यालय में रात को अकेले रहने वाले हीरालाल जी किसी बहादुर सिपाही से कम नहीं। विद्यालय को अपना घर समझकर हीरालाल जी रात को भी इसकी सुरक्षा में डटे रहे। हीरालाल जी जैसा नाम वैसा ही व्यक्तित्व। आप कड़ी मेहनत के प्रतीक हैं। आप हमेशा अपने काम के प्रति सजग व समर्पित रहे हैं। संगर स्कूल की अगर कोई बात है जो कभी भी भूली नहीं जा सकती या हमेशा जो याद रहती है तो वो है आपकी सेवा भावना और आपकी कर्मनिष्ठता। विद्यालय में कभी भी किसी को कोई भी चीज़ की आवश्यकता है, जैसे ही आपको बोला हीरालाल जी ये वस्तु नहीं मिली है, तो वैसे ही आपके तुरंत कहते हाँ मैडम अभी लाता हूँ, और 5 मिनट बाद ही वो वस्तु हमारे पास होती थी। बोर्ड एग्ज़ाम में आपके योगदान को कौन भूल सकता है। आप पूरे 24 घंटे लगे रहते थे। आपने अपनी सेवा भावना और अपनी कर्मनिष्ठता से सभी पर अपना पूरा प्रभाव डाला है। आपके लिए तो इतना ही कह सकते हैं, कुछ लोग दिल पर इस तरह असर कर जाते हैं, कुछ लोग दिल पर इस तरह असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशों में भी साफ नज़र आते हैं, टूटे हुए शीशों में भी साफ नज़र आते हैं। मिलते तो हैं घड़ी भर के लिए, मिलते तो हैं घड़ी भर के लिए, मगर दिल में हमेशा के लिए उतर जाते हैं, मगर दिल में हमेशा के लिए उतर जाते हैं। इसने बहुत अच्छा काम किया है, गांव वाले भी इनको याद रखेंगे, और स्कूल में छुट्टी के दिन भी ये काम बहुत मेहनत तन मन से काम करता है। हीरालाल जी मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं। 6 साल से हमारी मित्रता रह रही है और आगे भी रहेगी। उनके लिए कुछ लाइनें। कहते हैं दिल की बात हर किसी की बताई नहीं जाती, पर दोस्त तो आईने होते हैं और आईने से कोई बात छुपाई नहीं जाती। काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए। चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए। हजारों मंजिलें होगी, हजारों कारवा होंगे, निगाहें आपको ढूंढेगी, न जाने आप कहाँ होंगे। सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे। आप जिंदगी में इतने खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल दिल से मिलता है, पर मुश्किल तो ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। हीरालाल जी मेरे लिए बहुत अच्छे मित्र, 6 साल से मित्रता निभा रहे हैं, और स्कूल में हीरालाल जी आए हुए हैं 8 से 10 साल हो गए, और मेरे को इस गांव में आए हुए 6 साल हो गए। और इस स्कूल में जो भी काम होता है हीरालाल जी भाग के मेरे को बुला के लाती हैं, और स्कूल का इतनी बढ़िया देख रेख कर रहे हैं।
हमारे विद्यालय में श्री हीरालाल जी यादव ने बहुत ही लंबे समय तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत रहे और निस्वार्थ भाव से सेवा की। अंकल जी के बारे में जितना भी कहूँ उतना ही कम है। मैं जब भी विद्यालय में आती, आप हमेशा विद्यालय में कुछ न कुछ कार्य करते हुए मिलते। विद्यालय को हरा भरा बनाने में आपने बहुत मेहनत की है। आप सभी विद्यार्थियों को अपना बेटा बेटी समझाएं। यदि हमें कोई अध्यापक कोई कार्य कहते, हमें उनके पास पहुंचते तो आप कहते, मैं हूं ना बेटा, मेरा काम है, मैं कर दूंगा, आपका काम पढ़ना है। मैं जब भी विद्यालय प्रांगण में आऊंगी और आपकी कमी महसूस होगी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं आप नेपाल में अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताओ। धन्यवाद। तो हीरालाल जी, आप बताइए कि विद्यालय समय के दौरान आपकी क्या दिनचर्या रही थी? विद्यालय के समय पर जिस दिन विद्यालय शुरू हो जाता है उस दिन तो हमारे गुरुजी के सेवा में दिन बीत जाता। कोई चाय बनाना, कोई बाहर से आया उनको भी चाय पिलाना, कोई प्रिंसिपल जी बुलाते हैं उनका भी काम करना और भी काम पे हो जाते हैं। लेकिन जो सवेरे जैसे मैं विद्यालय शुरू हो जाता है ना, दिन हो जाते हैं, उस टाइम पर मैं सवेरे उठता हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत रामायण पाठ करता हूँ। उसके बाद कार्य में जुट जाता हूँ। कोई पानी भरना और ये कैंपर भरना पानी का, बच्चों के लिए भी और टीचरों के लिए भी, और इसी काम में सारा दिन लगे रहता हूँ। और छुट्टी के दिन अलग है। छुट्टी के दिन क्या करता हूँ कि ये मेरा टाइम, उस टाइम पर पूरा टाइम मिलता है घास लगाना, ये बगीचा को गोड़ी गाड़ी करना और फूल पौधा को गोड़ी देना। अच्छा, आपने अवकाश के दौरान भी यहाँ पर कार्य किया है और अवकाश के दौरान आपने यहाँ पर जो बगीचे है उसके जो देख रेख है वो की है? वो छुट्टी के दौरान ही है। छुट्टी के दिन ही मैं आपने जो बगीचा लगाना और लोन बनाना, ये सब मेरे छुट्टी के दिन के काम रहा। हीरालाल जी की दिनचर्या। दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ से। विद्यालय समय के दौरान अध्यापकों व विद्यार्थियों की सेवा में लगे रहते। शाम को बागवानी व पार्क की देखरेख करते। रात में रेडियो से मनोरंजन। तो हीरालाल जी, आप 31 अगस्त 2020 को रिटायरमेंट हो रहे हैं और आपकी कमी इस विद्यालय को और इस गांव को हमेशा रहेगी। तो आप रिटायरमेंट के बाद आपका क्या प्लान है? रिटायरमेंट के बाद अब गवर्नमेंट का नियम है, रिटायरमेंट तो होना ही है। उसके बाद गांव में हमारे माता पिता जी गांव में थे। गांव में पशु और खेती का काम करते थे। वही खेती का काम आपका वही संभालना है जाके। अच्छा, यहाँ आप इस गांव की, इस विद्यालय की यादें लेकर आप अपने गांव वापस नेपाल जाएंगे? नेपाल से आए हीरालाल जी 31 अगस्त 2020 को सेवानिवृत्त होकर चले जाएंगे अपने गांव मनाबांग। रह जाएगी तो बस इनकी यादें। अध्यापक, विद्यार्थी और गांव के लोग ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे भी याद करेंगे इनकी सेवा को। क्या पूछ रहे हो? हीरालाल जी के बारे में? हीरालाल जी के बारे में क्या पूछ रहे हो आप? हीरालाल जी
वो फरिश्ते हैं, और फरिश्ते के बारे में आप इंसान से पूछ रहे हो। इंसानों के पास शब्द नहीं होते हैं फरिश्ते के बारे में बात करने के, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कोई फरिश्ता भी अगर जन्नत से आ जाए और कुतुब मीनार पर चढ़कर ऐलान करे कि कोई इस धरती पर हीरालाल जी से अच्छा इंसान ढूंढ के लाए, तो भी मैं ये कहूँगा कि नीचे के लोग जो हैं उस फरिश्ते को हीरालाल जी जैसा व्यक्ति ढूंढ के नहीं दे सकते हैं। हीरालाल जी, मैं एक शेर से कोट करना चाहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। ठीक ऐसे ही इस स्कूल का भाग्य है कि करीब 2010 में हीरालाल जी यहाँ आए और उसके बाद में इस स्कूल का जो भाग्य चमका है, इसकी जो ग्रीनरी है, ये जो आप देख रहे हो पीछे, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये 2008-9 के सेशन में हरित राजस्थान कार्यक्रम के तहत श्री श्याम सुंदर जानी जो हैं राजकीय डूंगर महाविद्यालय में, उनके करकमलों से इस और के द्वारा विकसित किया गया था। और मैंने फिर बाद में स्काउट के बच्चों का सहयोग लेते हुए और स्टाफ का सहयोग लेते हुए इसको आगे बढ़ाया। लेकिन जो ही 2 साल बाद में हीरालाल जी आए, आते ही उन्होंने मुझे बिना कहे ये संभाल लिया। और आप इसकी जो लुक्स हैं वो देख रहे हैं कितना सुंदर है। इसके अलावा पीछे भी हीरालाल जी के द्वारा बनाई हुई जो पार्किंग है वो बहुत सुंदर है। और हीरालाल जी के बारे में अगर बात करूं तो हीरालाल जी से अच्छा इंसान मैंने क्यों कहा, वो इसलिए कहा क्योंकि हीरालाल जी जो हैं, आप छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि किचन ये है और यहाँ से 300 मीटर दूर वो लास्ट कमरा है। दिसंबर के दिनों में जब वार्षिक परीक्षाएं होती हैं तब हीरालाल जी, दिसंबर का महीना होता है, धुंध में ठंड में चाय जो है ठंडी हो जाती है, तो कप में जो सभी कप हैं उनमें गर्म पानी साथ लेके जाते हैं ताकि चाय ठंडी ना हो जाए, और वहीं पे गर्म पानी उड़ेलते हैं और वहीं पे उस कप में चाय भर के गुरुजी को गरम गरम चाय देते हैं। तो आप सोचो कि हीरालाल जी जो हैं वो किस तरह से लोगों के बारे में या स्टाफ साथियों के बारे में सोचते हैं। मैं तो ये सोच करके हैरान हूं कि ऐसा कोई हो सकता है क्या। दूसरा आदमी बहुत ही मुश्किल है कि मिल जाए। और मेरी बात करोगे तो मेरी तो हीरालाल जी के साथ बहुत आत्मीयता है, क्योंकि जब पहले दिन जब हीरालाल जी इस गेट पे आए थे तभी मेरे से टकरे थे। इसके बाद में हीरालाल जी ने कुछ ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया तो मैं तो मतलब कमाल का कायल हूँ हीरालाल जी का। और मैं तो आप यही कहूँगा कि ये जब जाएं तो यहाँ से तो अपने जीवन में सुखी रहें, अपने परिवार के साथ रहें। और इससे आगे यही है कि हीरालाल जी जो हैं वो नेक दिल इंसान तो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है। लोग हीरालाल जी के बारे में क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हीरालाल जी जो हैं जिस दिन यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि मेरी स्कूल में आते ही हीरालाल जी शब्द से जो है वो शुरुआत होती है और जाते समय हीरालाल जी जैसे जी शब्द से ही ख़त्म होती है। और इस दौरान मैं इस विद्यालय में 5-7 घंटे रुकता हूँ तो शायद 50 बार हीरालाल जी हीरालाल जी हीरालाल जी, बच्चे की तरह मैं हीरालाल जी के पीछे पीछे घूमता रहता हूँ। और मैं तो वास्तव में बहुत परेशान हो जाऊँगा, लेकिन अब सरकार है और सरकारी नियम है, हीरालाल जी को रिटायर होना है, वो आज रिटायर हो रहे हैं। मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ हीरालाल जी की। धन्यवाद। तो खुशी है ते गम दो चीज़ां हैं, खुशी भी है ते गम भी है। खुशी इस गल दी है कि साडे अंकल जी ने अपने 9 साल साडे स्कूल नूं दिते, फाइनली ये रिटायर होके जा रहे हैं तो इन्हां कोल अपने परिवार लिए समा होवेगा। और गम इस गल दा है कि इन्हां दे नाल रह के असीं बहुत कुछ सीखिया ते मैनूं अजे भी लगदा है कि असीं और बहुत कुछ सीखना सी, पर कहंदे हन कि तमन्ना कदे पूरी नहीं हुंदी। किसी दी रिटायरमेंट जरूरी है पर जिंदगी कदे रिटायर नहीं हुंदी। 2 लाइनां अंकल जी दे लई। बहुत कुछ सीखण नूं मिलिया तुहाडे तो, बहुत कुछ सीखण नूं मिलिया तुहाडे तो, जो कदे भी ना भुल पावेगा। उदों आनी याद बड़ी जदों थोड़ा सिखाया कम मेरे कम आवेगा, कम मेरे कम आवेगा। अंकल जी को 9th से 12th तक अच्छे कार्य करते हुए देख रही हूँ, और ये आप बगीचे देख रही हो, ये सिर्फ हीरालाल अंकल जी की देन है।
हीरालाल अंकल जी के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाएंगे। और कबीर जी कह गया ना कि गुरु का बखान है वो ऐसे सीधी सपाट वाणी में नहीं कर सकते, तो वैसे ही ये हीरालाल अंकल जी एक प्रकार से ये उपवन देख रहे हो, ये सब कुछ हमें दिया तो वो हमारे गुरु के समान ही हुए। होंगे जुदा ऐसी कोई खबर आई है, दिन भी है बेचैन सांसें थम आई है, देंगे हम आपको फेयरवेल की पार्टी, लेकिन होने लगी है बेचैनी और आंखें भर आई है। सोच तो आपकी होगी मगर आवाज देंगे हम, ख्वाब तो आपने देखा मगर आगाज देंगे हम, विदाई पर हमारी ओर से उपहार इतना है, इरादे आपके होंगे मगर परवाज देंगे हम। विदाई दूर जमाने के पुराने, पर जहाँ भी जाते अपनी छाप कुछ ऐसी छोड़ जाते कि हर कोई गाते हैं अंकल जी आपकी ही तराना, कहता ही है दिल ही हमारा, हसीन हर वो पल था जो आपके चरणों में गुजारा, किस्मत ने चाहा तो आके मिलेंगे हम दोबारा, किस्मत ने चाहा तो आके मिलेंगे हम दोबारा, विदा होकर जहाँ भी आप जाओगे है शुभकामना हमारी, जीवन में खुशियाँ ही पाओगे, विदा होकर जहाँ भी आप जाओगे है शुभकामना हमारी, जीवन में खुशियाँ ही पाओगे। हिरालाल जी अटल सेवा केंद्र में अपने रिटायरमेंट से 15 दिन पहले ये 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस को एक नया पौधा लगाना चाह रहे थे। इनकी बड़ी भारी इच्छा थी, जिस तरह स्कूल में इन्होंने पौधे लगाए हैं इस तरह से आज यहाँ अटल सेवा केंद्र में भी एक पौधा लगा रहे हैं और ये 31 अगस्त को सेवा निवृत्त हो जाएंगे और अपने देश चले जाएंगे नेपाल, लेकिन इनकी हार्दिक इच्छा थी कि ये ऐसा करें और ये आज कर रहे हैं। हीरालाल जी का जो कार्यकाल है वो हमारे लिए एक यादगार बन के रह जाएगा। अब हीरालाल जी हमारे इस संगर गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपना कार्यकाल पूरा करके और यहाँ से रिटायरमेंट लेके जा रहे हैं। मैं दिल से उनको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ हमें थोड़ा दुख भी है। मैं तो ये कहती हूँ कि पूरे शाला परिवार को और हमारे पूरे ग्रामवासियों को उनकी जो कमी है वो हमेशा महसूस होगी। इन्होंने हमेशा बच्चों को अपनापन जताया है और जब भी कोई बच्चा निराश हो तो इन्होंने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया है। किसी भी बच्चे की विद्यालय में तबीयत खराब होने पर इन्होंने हमेशा अपने स्तर पर उसकी मदद की है। विद्यालय में परिवर्तनशील प्रवृत्ति के रूप में रहे हैं। इन्होंने विद्यालय में हमेशा परिवर्तन को बढ़ावा दिया है। आपका जितना अच्छा व्यवहार स्कूल के बच्चों के साथ और गुरुजनों के साथ था, उतना ही अच्छा व्यवहार आपके गांव वालों के साथ था। हीरा था खान का जाने कहाँ खो गया, उनके जाने के बाद स्कूल मायूस सा हो गया। प्रवेश करते ही दिखते लगता था आज का दिन मंगलमय हो गया। कहाँ का फूल कहाँ आके खिल गया, उनकी खुशबू से संगर तक खिल गया। टूटती थी डाली दर्द उनको होता था, लगता था ऐसे जैसे बेटा उनका रोता था। देखकर उनके काम करने की ललक मैं कुछ नसीब सा हो गया। हीरा था कान का जाने कहाँ खो गया। फूलों का तारों का सभी का कहना है, स्कूल के बगिया में बस आपको ही रहना है। विदाई पार्टी पर आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके विद्यालय में रहते हुए हमने कक्ष में सभी सहायक सामग्री व्यवस्थित ढंग से पाई। हमने जितना समय विद्यालय में आपके साथ बिताया हमें अपनापन सा लगता था। हम सभी के प्रति आपका व्यवहार बहुत अच्छा था। हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती तो हम आपके पास ही जाते थे और आपने हमेशा हमारी सहायता की। आपके जाने के बाद आपकी कमी हमें हमेशा महसूस होती रहेगी। हम दीर्घायु व आपके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। यादों के फ्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे। आप तो जा रहे हैं, हमें बहुत याद आएंगे। धन्यवाद। आज मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मैं हीरालाल जैसे कर्मठ, परिश्रमी, ईमानदार, मेहनती व्यक्ति के साथ काम करने के बाद उसके सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह में अपने भाव व्यक्त करने जा रही हूँ। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है
जब हम श्री गंगानगर से संगर तक का सफ़र तय करके विद्यालय में पहुंचते थे तो हीरालाल का मुस्कुराता हुआ चेहरा नमस्ते मैडम जी के साथ हमें दिखाई देता, जिसको देखकर हमें अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती। हम अपने काम के प्रति सजग हो जाते। हमें लगता कि हीरालाल अगर इस प्रकार से रात भर ड्यूटी देने के बाद काम कर सकता है तो हम तो सुबह तैयार होकर विद्यालय में पहुंचे हैं और हमें भी काम पर लग जाना चाहिए। उसका हंसते हंसते पूरे स्टाफ को गर्मा गर्म चाय पिलाना, वो मैं तो क्या पूरा स्टाफ ही नहीं भूल सकता। इसके साथ साथ मैं ये देखती कि हीरालाल अपने हर काम के प्रति पूरी ईमानदारी से लगन के साथ लगे रहते। कभी भी कोई भी व्यक्ति उसे आवाज़ लगाता वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते और वो काम कर देते। सोना है आंगन और सोना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सोना है आंगन और सोना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। सोना है आंगन और सोना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सोना है आंगन और सोना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन।